दोनों ग्रामवासियों का कहना है कि जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। मतलब सरकार से लड़ने की हमारी औकात नहीं है, लेकिन हम ये कह देते हैं कि जमीन यहाँ सरकार लेगी तो जितना ग्रामवासी है मधमन मुतनाजे सबको सरकार गोली मरवा दे या फिर वही जो गड्ढा खदेगा उसमें झपवा दे। आप जमीन ले लीजिए, और नहीं तो फिर सरकार ये नहीं करेंगे तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। जमीन देना है या नहीं देना? हर हालत में ग्रामीण को कहना कि हम जमीन नहीं देंगे, मर जाएंगे अच्छा, मगर जमीन देना अच्छा हम लोग के नहीं। आपको बता दें अभी हम नवादा जिला का मोतनाजा और मधुबन ग्राम में है। यहाँ गंगा जल आपूर्ति जलाशय के तहत पार्ट 2 का फेज 1 निर्माण किया जा रहा है। उसमें से दोनों गांव को खाली करवाने का लेटर आ चुका है। जब से ये लेटर आया है, दोनों गांव के जितने भी यहाँ के नागरिक है, निवासी है, सब कहीं ना कहीं एक कह रहे हैं कि हम गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे। लोग रोड पे आ चुके हैं, बहुत सारे मीडिया पत्रकार ने इनको दिखाया भी, और इन लोग गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हम लोग जो है जमीन नहीं देंगे, चाहे जान चले जाएगा लेकिन जमीन नहीं देंगे। इसके लिए बातचीत करने के लिए इस ग्रामीण आए तो बहुत सारे व्यक्ति है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव रंजन कुमार हुआ। आप लोग क्यों, जब सरकार ये योजना निकाले तो कहीं ना कहीं तो विकास का ही है ना, आपका कुछ तो विकास अगल बगल होगी, उसके बाद भी आप विकास तो होवे किया, हम लोग दे ही दिए एक बार फेज 1 में। फेज 1 में एक बार दिए आप लोग? हाँ, 27 एकड़ जमीन हम लोग दिए, उसमें 12 एकड़ का जमीन का पैसा ही मात्र मिला हम लोग का। 15 एकड़ का मिला भी नहीं। और दोहरी नीति सरकार चला रहे हैं कि बगल में मिला 266, हम लोग को मिला 131 जी जमीन का पैसा। और फिर से आपका मधुबन और मोतनाजा गांव में फिर से फेज 2 का निर्माण करने के लिए नोटिस आ चुका है। हाँ, तो आप लोग क्यों रोड पे आ गए? हम लोग मर जाना अच्छा है मगर जमीन देना अच्छा नहीं। हम लोग जमीन नहीं देंगे, कोई कीमत पर नहीं देंगे। कारण क्या, क्यों ऐसे? कोई प्राकृतिक कृपा नहीं कि वही मुतनाजे से निकला है वहीं जाके करना, मधुबन में करना, जाके कहीं भी आप कर सकते हैं जाके। तो सरकार की अगल बगल जमीन रहेगी तब ना। पैदावार जगह है, यहाँ 5,000 आदमी है, इसको क्यों बर्बाद करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार? गहलौर में 700 एकड़ जमीन है, वहाँ जाकर करवा सकते हैं। मतलब यहीं से बगल गहलौर घाटी जहाँ पड़ता है वहाँ पे हो चुका है। तेतर में बगल में ही काम हुआ, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी में, वहाँ पर 7 किलोमीटर की दूरी में चाहेंगे तो काम वहाँ संभव है। लेकिन उसके बाद वहाँ एक घर भी नहीं कबड़ेगा, वहाँ एक घर भी नहीं कबड़ेगा। नहीं, यहाँ 5,000 आबादी समाप्त हो रहा है, तो क्या विकास कर रहे हैं नीतीश जी हम लोग के लिए? अब बोले थे कि आपको गांव में पानी देंगे, कहाँ हम लोग को पानी मिला? बिजली देंगे, कहाँ मिला हम लोग के? मतलब यहाँ सब चीज, यहाँ बगल जो बनाया है वहाँ से आप लोग गंगा जल आपूर्ति जो लगा है वहाँ से आप लोग को पानी कुछ नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं, हम लोग पानी से कोई लक्ष्य नहीं। आप लोग का क्या कहना है? अब पानी हम लोग को मिलवे नहीं किया, पानी लेने का क्या जरूरत है? वो सब पानी की हमको जरूरत क्या है? आप लोग का कहना क्या है, क्या लग रहा है, जमीन देना है या नहीं देना? हर हालत में ग्रामीण को कहना कि हम जमीन नहीं देंगे, मर जाएंगे अच्छा, मगर जमीन देना अच्छा हम लोग के नहीं। जमीन देना चाहिए। 5,000 आबादी कहाँ जाके खटे के खाएगा? जगह मिलेगा? चलिए देखिए, इनका कहना है कि सरकार जो हम लोग का जमीन अतिक्रमण के रूप में हम लोग का रैयती जमीन है, कोई बिहार सरकार नहीं, उसके बाद भी हम लोग को खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है कहीं ना। और यहीं बगल में गहलौर में बिहार सरकार की जमीन है, उसके बगल में एक बना हुआ भी है जो गंगा जलाशय आपूर्ति का, लेकिन वहां न बनाकर फिर यहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग 5,000 ग्रामीण है, कहाँ जाएंगे? बहुत सारे और भी व्यक्ति, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कपिल देव प्रसाद है, घर मधुबन हुआ जी। हमारा कहना यही है कि मधुबन मुतनाजे में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लोग रहने वाले हैं। इनकी जिंदगी खेती के ऊपर निर्भर करता है, इसके सिवाय कहीं कोई अथी है, इनकम नहीं है। और नीतीश कुमार जब से उन्होंने सरकार में आए हैं, ये दोनों गांव आज तक वोट उन्हीं को दे रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं। अब उनकी नाम लिखाएगा कि गरीब को उजाड़ने का मसीहा है, बसाने की मसीहा नहीं, उजाड़ने की मसीहा है। दूसरा बात है कि ये जो मुतनाजे में जो लिया गया है, फेज नंबर 1 में जो काम हुआ है, वहाँ 27 एकड़ जमीन लिया गया, जिसमें 12 एकड़ जमीन का पैसा मिला है, 15 एकड़ का नहीं मिला है। बगल में नालंदा है, देखिए दोहरी नीति, 2,65,000 कट्ठा दिया गया और नवादा जिला के लोगों को 1,31,000 का कट्ठा दिया गया। मतलब कहीं ना नीतीश कुमार अपने जिला वासियों के लिए फायदा दे रहे हैं और बगल वाला जिला वासियों के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। इसलिए हम दोनों ग्रामवासियों का कहना है कि जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। मतलब जान देना कबूल है लेकिन जमीन देना कबूल इसलिए है कि हम लोग को इसी पर जीना है, न नौकरी है न चाकरी है, तो हम लोग मर जाएंगे ना। मतलब इनका कहना है कि हम उस जमीन से आश्रित है, जमीन में अगर हम खेती करते हैं तभी हमारा घर परिवार चलता है, अगर हम यहाँ से कहीं चल जाएंगे तो हम लोग जीवन व्यक्त
हो जाएगा, जिएंगे कैसे? कैसे देखिए बगल में इसी जगह है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 1000 एकड़ जमीन बंजर पड़ा हुआ है गेहलौर घाटी में। वहां पर क्यों नहीं सरकार बनाती है? ये उपजाऊ जमीन है और इस पर लोग गरीब गुरबा सब जी रहा है, वहां बनाना चाहिए। ये क्या उनकी नीति है कि गरीब को उजाड़ना है, गरीब को खत्म कर देना है? सामंती विचारधारा है उनका। देखिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम बिहार का विकास पुरुष है, और इनका कहना है कि वो विकास पुरुष नहीं है, जितने भी विनाश पुरुष है। यहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं सब रोड पर आ चुके हैं। अगर ये 2 गांव खाली होती है, बगल में आपका बिहार सरकार जमीन है, जो भी करना है वहां जा कीजिए, इससे ज्यादा जमीन भी है। तो कितना जमीन का मांग किया गया है? 451 एकड़ 451 एकड़ लगभग जमीन मांग किया गया। हाँ, जो भी मांगा है वो टोटल उसमें साफ हो जाता है दोनों गांव। अगर ये पूरा जमीन दिया जाए तो ये टोटल दोनों गांव जो है खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग का कहना है कि हम लोग जमीन देंगे नहीं, चाहे जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। जान भी देना होगा देंगे, लेकिन जमीन किसी की नहीं देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा हुआ जी। राजा जी, आप इस गांव का नौजवान है, बहुत सारे अगर नौजवान इधर आ जाइएगा, नौजवान लोग जब आप लोग एकत्रित हो जाइएगा तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ता है। थोड़ा उसे चलिएगा, है ना? आप लोग क्यों नहीं सरकार को नोटिस लिख रहे? चाहे सरकार जब से नोटिस लिखी आप लोग के गांव के ऊपर कि ये अतिक्रमण के रूप खाली कराया जाएगा, आप लोग क्यों नहीं एक्शन लिए अब तक? हम लोग देखिए, गरीब आदमी क्या एक्शन ले सकता है? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग मीडिया के माध्यम से और चाहे विज्ञापन के माध्यम से सरकार को सूचित कर सकते हैं। सरकार से लड़ने की हमारी औकात नहीं है। लेकिन ये बात हम सरकार को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम आपसे सकेंगे नहीं, आपको तो मार नहीं सकते हैं, गरीब आदमी कुछ करता नहीं, लेकिन हम अपने जमीन के लिए मर तो सकते हैं। हम सरकार यहाँ जमीन एक्वायर करेगी तो जितना भी ग्रामवासी है सबके लाश पार करेंगे, तभी सरकार यहाँ पे जमीन अब एक्वायर कर सकती है। हम लोग मर तो सकते हैं ना अपने जमीन के लिए। मतलब आपका कहना है कि सरकार को इस जमीन लेने के लिए जितना भी 5000 ग्रामीण वासी इसका लाश पे गुजरना पड़ेगा, तभी जमीन लेंगे। हम लोग को मार दे, यहाँ जलाशय बनाएगा, उसी में गढ़ दे, जलाशय का निर्माण करा ले। चलिए देखिए, यहाँ पे जितने भी ग्रामीण, यहाँ कितने समुदाय के लोग रहते हैं? यहाँ करीब करीब अति पिछड़ा सभी समुदाय के लोग यहाँ हैं। दलित हैं, महादलित है, जितना भी पिछड़े समाज के लोग हैं सबके यहाँ है। आज से अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ से 20-30 साल पहले जाएंगे तो ग्राम में ना तो कोई रोड था, आने का कोई साधन नहीं। ये जो पुल देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल बना है, यहाँ के लोग जब महिला प्रेग्नेंट होती थी तो खटिया पे टांग के लोग लेके जाते थे। यहाँ से हमारा रोड का डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, लोग यहाँ पैदल आया जाया करते थे। आज जो है थोड़ा सा रोड वोड बना है तो अब सरकार की नज़र यहाँ पड़ गई। उस समय से कहाँ थे ये लोग? सरकार की जमीन जहाँ बंजर भूमि पड़ा हुआ है वहाँ नहीं आकर के उपजाऊ जमीन पे ये आ रहे हैं। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, नौकरी का साधन नहीं है, जितना भी है घर परिवार चलता है कृषि पे सब डिपेंड है। कहाँ जाएगा वो लोग? देखिए कहीं ना कहीं अगर नौजवान हो चाहे कोई भी, कहने का ये मतलब हुआ कि वैसे विकास का क्या फायदा जिसमें लोग मर रहे हैं। आप बहुत विकास कर रहे हैं, किसके लिए? मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम बिहार का विकास पुरुष है, हर गरीब किसान हो चाहे हर बेरोजगार, हर चीज पे हम लोग ध्यान दिए हैं। लेकिन आपका कहना है कि ये 2 गांव जो है अतिक्रमण किया जा रहा है। नहीं, ध्यान क्या दिए? जब ध्यान किसके लिए आप दे रहे हैं भाई? बिहार वासियों के लिए। अब बिहार वासियों को यहाँ पुजार रहे हैं। सरकार नीति लाती है, ठीक है, लाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुतनाज़े मधुबन ही क्यों? और अगल बगल आपका यही कहना है? अगल बगल है, जमीन नहीं रहता तब ना जी। गेहलोर घाटी में 10 एकड़ 7,000 एकड़ जमीन है, वहाँ पे क्यों नहीं जा रही है सरकार? चलिए बंजर जमीन है, यहाँ उपजाऊ कृषि पे ही यहाँ लोग टिके हुए हैं। देखिए इनका उसी से पूरा उनका घर परिवार चलना है, लालन पोषण, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत जो है उसी से। तो फिर आप उसको क्यों उजाड़ रहे हैं भाई? तो कहीं ना कहीं आप लोग का सीधी कहना है कि चाहे जो हो जाए, हम लोग जो कृषि पे आधारित है हम लोग उजड़ेंगे नहीं। आपको उजाड़ने के लिए आप लोग हमारे लाश पे गुजरना होगा तभी कुछ होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ जमीन देश नहीं देंगे। सरकार से लड़ने की हमारी औकात नहीं है, लेकिन हम ये कह देते हैं कि जमीन यहाँ सरकार लेगी तो जितना ग्रामवासी है मधुबन मुतनाजे सबको सरकार गोली मरवा दे या फिर वही जो गड्ढा खदेगा उसमें झपवा दे। आप जमीन ले लीजिए, और नहीं तो फिर
सरकार ये नहीं करेंगे तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा साविल कुमार है। साहिल कुमार जी, क्या लग रहा है जैसे सब लोग जितना भी, एक बार घुमा दीजिएगा, कैमरा घुमा के दिखाइएगा, जितने भी महिला हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सब रोड पे आए हुए हैं। जैसे हम आए सबके आंखों में भावुक हो चुके हैं कि हम लोग का एक उम्मीद रखा है कि कोई भी मीडिया पत्र कर्मी आएंगे, उनसे हर एक उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग के लिए आवाज उठाएंगे तो सरकार भी है जो कुछ सोचेगी। उसी लेके जितने भी आप देख रहे हैं सब लोग रोड पे, सबका यही कहना है कि जान दे सकते हैं लेकिन जमीन नहीं दे सकते। अगर जमीन दे देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग का उपजा जो भी है किसानी परिवार से आते हैं, इसी से अगर हम लोग का भरण पोषण, रोटी और बाल बच्चा पढ़ाई करता है, लेकिन अगर हम इसी को दे देंगे तो हम लोग करेंगे क्या? और बात करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति, इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, जमीन क्यों नहीं दीजिएगा? हम लोग जमीन नहीं दे सकते हैं, जमीन दे देंगे तो हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार का कहना है कि अगर यहाँ बनाएंगे तो और अगल बगल जितने भी गांव है विकास होगा, जलाशय जो कमी होती है वो पूरा किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ अगर वो बनाएंगे तो सरकार का लग रहा है कि विकास होगा। तो जहाँ उनकी अपनी जमीन है, जहाँ उनकी बंजर जमीन है, जहाँ उनकी सरकारी जमीन है, वहाँ पे क्यों नहीं बना रहे हैं? रेती में क्यों बनाने के लिए वो दूसरे को उजाड़ के जो है कि विकास के काम कर रहे हैं? विकास के काम करना, नालंदा में जाए, उनके गांव में भी जमीन है, वो अपने गांव में क्यों नहीं जाते हैं? कल्याण बिघा में वो जाए, उनका कल्याण बिघा में क्या जमीन नहीं है? जमीन है या नहीं है? मतलब आपका कहना है उनको बनाना है तो अपने गांव में बनाए, गलोर घाटी में बनाए, नालंदा में बनाए, जाके नालंदा बनाए, गया में बनाए। दुनिया भर जमीन जो है कि गर्मजरुआ है, सरकारी जमीन है। वो अपने जमीन में कब्जा क्यों नहीं करना चाहते हैं? दूसरे के जमीन पे क्यों कब्जा चढ़ाना चाहते हैं? कहीं लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है यहाँ से बना के और पूर्ण रूप से पानी का जो सप्लाई नालंदा किया जाएगा कि अपना जिला के बारे में? वो अपना जिला कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। वो अपना घर देख रहे हैं, दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो मतलब सीधा आरोप आप मुख्यमंत्री पे लगा रहे हैं? बिल्कुल आरोप मुख्यमंत्री पे है। दुशासन का सरकार है, वो जिंदगी भर दुशासन किया है। लालू यादव का चेला था, लालू यादव का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? पत्थर पर फरा गुरमी, बाप का नहीं हुआ कोई कुर्मी, तो हमारा क्या होगा? घंटा। मतलब कहीं ना देखिए यहाँ के जितने भी ग्रामीण है सब आक्रोश है कि नीतीश कुमार जब भी कुछ करते हैं तो नवादा जिला, अपने जिला में क्यों नहीं करते? दूसरे जिला को जितने भी ये टारगेट लेके चलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे बगल में एक बनाया है पेश 1, अभी पेश 2 के लिए फिर यही जमीन ले रहे। बगल में गेलौर घाटी में 1000 एकड़ जमीन है, नालंदा में जमीन है, लेकिन वहाँ ना लेकर यहाँ पे गया जिला में हर जगह जमीन, लेकिन यहाँ नहीं ले रहे। कुछ महिलाओं से भी बात करते और भी नौजवान है, उनसे भी बात करते। लाठी लेके आ गए जी, क्या बात? नहीं बात करो, जमीन देना नहीं है, जान चांद चल जाए। हाँ, जमीन देना नहीं, चाहे जो हो जाए, जे हो जाए। देखिए इनका जितने भी है, देखिए दादा है बुजुर्ग, देखिए झुलझुल हाथ लेके आए हैं। क्या दादा, आप लोग जवानी बुढ़ापा सब यहाँ बिता दिए हैं, उसके बाद सरकार आपकी जमीन पे नजर गिरा दी है। क्या लग रहा है कि आप लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा? अब हम लोग जी गरीब परिवार के हैं जी। यहाँ हमारे गांव में सब दलित परिवार है जी। अगर खेती चल जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे? ऐसे मर जाएंगे। तो उससे बढ़िया है जान दे देंगे, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं। देखिए हम अगर ये वीडियो के माध्यम से जितने भी देख रहे, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। इनका क्या कसूर है? इनका कहना है कि हम यहाँ पले बड़े हैं, हमारे दादा परदादा यहाँ पले बड़े हैं, हमारे आने वाले भविष्य बेटा पोता सब यहाँ रहेंगे, हम लोग यहाँ। क्या कसूर है जो इनका घर उजड़ रहा है, परिवार उजड़ रहा है, सब रोड पे आ जाएंगे? इनका कहना मेरा क्या कसूर है? हम लोग जान दे देंगे, मर जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। लग रहा है कि सरकार आपकी बात से सुनिश्चित करेगी, सुनेगी और यहाँ ना बिहार सरकार में जाके पेश 2 बनाएगी। तो आप मीडिया के माध्यम से तो सुनेंगे ना भाई, आपके सरकार नहीं सुनेगी। हाँ, क्या बोले? हमारे बात सरकार नहीं सुनेगी। हाँ। हम जान तो दे सकते हैं ना, हाँ। मरने के लिए तो सरकार हमें नहीं रोकेगी। मतलब आपका कहना है जितने प्रक्रिया होगा हम सब लागू करेंगे, लास्ट में हम जान भी दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जन्मे यहाँ हैं तो मरेंगे भी यही एकदम तय कर चुके हैं। देखिए ग्रामीण वासी जितने भी है सबका यही कहना है कि हम यहाँ जन्मे हैं तो मरेंगे भी यही, चाहे जो भी करना पड़ेगा, लास्ट में हम अपना जान दे देंगे पूरा ग्रामवासी इकट्ठा होकर। और इनका कहना है कि हम जमीन नहीं देंगे, जमीन से जुड़ी हमारी पूरा जिंदगी है, पूरा परिवार है, आगे वाला भी भविष्य हमारे यही जमीन से जुड़ी है और यहाँ जन्मे हैं तो यहीं मरेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे।